हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हम साइंस क्लास 9 साइंस का एक ऐसा चैप्टर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उस चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। आज हम इसकी एनसीईआरटी बेस्ड एक्सप्लेनेशन को देखेंगे और समझेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। देखो, मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि चीज़ें बहुत आसान होती हैं अगर हम उनको आसान तरीके से पढ़ें तो। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना और जो मैंने स्लाइड्स लगाई हुई हैं जस्ट उसको फोकस करके देखना और सुनना। यू विल अंडरस्टैंड एंड नो व्हाट इज़ द थिंग द मैटर इन आवर सराउंडिंग। आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। मेरा नाम है दीपक पाठक और मैं स्वागत करता हूँ आपको आपके अपने चैनल विद्या कोचिंग इंस्टीट्यूट में। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन की। तो एज वी लुक एट अराउंड वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर। मतलब जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं चीज़ों को तो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग शेप की, अलग अलग साइजेस की, अलग अलग टेक्सचर्स की होती हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। इस पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक पार्टिकल से बनी हैं और उन्हें हम साइंटिस्ट की भाषा में मैटर कहते हैं। मतलब जो हम हवा जिससे हम सांस लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग, हर एक चीज़, जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं वो सारी चीज़ें किससे बनी हैं? मैटर से ही बनी हैं। We can also see as we look around that all things mentioned above occupy space and have some mass। मतलब ये जितनी भी चीज़ें हमने देखी, हमने एनिमल्स देखे, हमने फूड देखा, हमने स्टोन्स देखा, क्लाउड्स देखा, ये सारी चीज़ें जितने भी हमने देखी ना, उनके पास अगर हम देखें ना कहीं उनके पास मास होता है और उनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। So we can say that a matter is defined as anything that has mass and it occupies some space। मतलब उसका कुछ मास हो और वो कुछ जगह घेरे, मतलब उसका कुछ वॉल्यूम भी हो। ओके, इतना समझ में आया? देन वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। आगे अगर हम बात करें, एक सेकेंड मैं इसको इरेज करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, आई विल इरेज इट ऑल। आगे अगर हम बात करें, जब हमें ये चीज़ें पता नहीं थी, देखते हैं क्या बात हुई थी। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग, early Indian philosopher classified matter into the 5 form of elements। Early human classified matter into the 5 basic elements जिसे हम पंच तत्व बोलते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने एक इमेज लगा रखी है। और ये जो हमारा पंच तत्व है ये किससे किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है फायर से, वाटर से, स्काई से, एयर से और अर्थ से। मतलब इस धरती पर, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं दे आर ऑल मेड ऑफ पंच तत्व। दे आर ऑल मेड ऑफ जस्ट पंच तत्व। ओके, यही लिखा हुआ है इसमें। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स विच इज़ लिविंग और नॉन लिविंग was made up of these basic 5 elements। Ancient Greek philosophers had arrived at similar classification of matter. Modern day scientists have evolved 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical properties। In this chapter we shall learn about the matter based on physical properties
and chemical aspects of matter we will done in the subsequent chapters। ये जो हमारा डेडिकेटेड चैप्टर है इसमें हम बात करेंगे सिर्फ द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को, मतलब हम मैटर के फिजिकल नेचर को हम समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, इस चैप्टर के अंदर। पहला मैटर का जो नेचर है अगर हम उसकी बात करें तो जो मैटर है वो बना हुआ है हमारा किससे, जस्ट अ सेकेंड, आई विल इरेज इट ऑल, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि जो हमारा मैटर है वो बना हुआ है किससे, पार्टिकल्स से। जो मैटर है हमारा वो पार्टिकल्स से बना हुआ है। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल, हम एक कहानी के माध्यम से इसको समझ रहे हैं। एनसीईआरटी एक स्टोरी के फॉर्म में ये हमें बताती है कि बात क्या हुई थी कि बहुत समय पहले की बात है, दो स्कूल्स थे। एक स्कूल सोचता था कि जो मैटर है वो कंटिन्यूअस है, एक ब्लॉक ऑफ वुड की तरह, मतलब मैटर जो है एक वुड के ब्लॉक की तरह कंटिन्यूअस है। और जबकि दूसरा स्कूल था वो ये सोचता था कि जो मैटर है वो स्टोन्स, मतलब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, जैसे सैंड के पार्टिकल्स होते हैं आप देखते हैं, उससे बना हुआ था। तो चलिए हम एक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं और समझते हैं कि जो मैटर का नेचर है वो कंटिन्यूअस है या पार्टिकुलेट है। हमें इस एक्टिविटी के बाद ये चीज़ समझ जाएंगे कि मैटर का नेचर एक्चुअली में है क्या मैटर एक कंटिन्यूअस है या फिर वो पार्टिकुलेट है। तो एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं हम और देखते हैं क्या है, बातें देखते हैं क्या है। एक सेकेंड, आई विल जस्ट सेलेक्ट द पेन। ओके, तो पहला कह रहा है कि टेक अ 100 ml बीकर। चलो हमने एक 100 ml का, ये इतना मोटा क्यों चल रहा है, एक सेकेंड आप मेरे को देना। ओके, अब ठीक है। हाँ, टेक अ 100 ml बीकर, आप एक 100 ml का बीकर लेंगे, उसको आधा पानी से भर देंगे, ठीक है। मार्क द लेवल ऑफ वाटर जस्ट लाइक दिस, हमने इसको आधा पानी से भर दिया और इसको वाटर लेवल मार्क कर दिया। इसमें हम कुछ सॉल्ट को और या फिर कुछ शुगर को इसके अंदर डाल देंगे जस्ट लाइक दिस, ये देखो गिर रहा है, एंड ऐसे हम इसमें भर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं, क्या वाटर लेवल में कोई चेंज होगा? आई थिंक नहीं होगा। क्या सॉल्ट डालने के बाद वाटर का कलर चेंज हो जाएगा? नहीं। वेयर डज इट डिसअपीयर, क्या आप ये बता सकते हैं कि जो वो हमने सॉल्ट या शुगर डाला था वाटर के अंदर वो चला कहाँ गया? डज द वाटर चेंज, क्या वाटर का जो लेवल था वो चेंज हो गया? In order to answer these questions, we need to use the idea that matter is made up of In order to these questions, we need to use the idea that matter is made up of particles। अगर हमें इन सारी चीज़ों का जवाब देना है तब हमें एक चीज़ देखनी होगी, एक ही प्रॉपर्टी से हम इन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकते हैं, और वो प्रॉपर्टी है क्या कि मैटर जो है वो किसका बना हुआ है? पार्टिकल्स का। मतलब हम एक चीज़, अब हमें ये क्लियर हो गई कि जो मैटर है वो किस चीज़ का बना हुआ है? पार्टिकल्स का बना हुआ है। ये चीज़ हमें अब क्लियर हो गई कि जो मैटर है वो किस चीज़ का बना हुआ है? मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। पहला फिज़िकल नेचर हमने पढ़ लिया है, और वो पहला फिज़िकल नेचर क्या है? पहला फिज़िकल नेचर ये है कि जो मैटर है वो किसका बना हुआ है? पार्टिकल्स का बना हुआ है। इज़ देयर एनी डाउट इन दिस? ओके, हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी एक और एक्टिविटी है, इसमें हमें ये पता चलता है कि मैटर के पार्टिकल्स एक्चुअली में कितने छोटे हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स एक्चुअली आर। क्या लिखा हुआ है
कि ये जो मैटर के पार्टिकल्स हैं ये सच में कितने छोटे हैं, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो छोटे हैं, बट हमें ये नहीं अंदाज़ा लग रहा कि ये मैटर के पार्टिकल्स एक्चुअली में कितने छोटे हैं। तो उसके लिए भी हमने एक एक्टिविटी की है, हमारी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी हुई है, उस एक्टिविटी को करते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि मैटर के पार्टिकल्स एक्चुअली में कितने छोटे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। टेक 2-3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water। हम क्या लेंगे, पोटेशियम परमैग्नेट के कुछ क्रिस्टल्स लेंगे लाइक दिस, और उसको डिज़ोल्व कर देंगे 100 ml वाटर के अंदर। ओके, टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ वाटर। एक टेस्ट ट्यूब में 10 ml वाटर लेंगे, इसमें से, इस वाले में से 10 ml वाटर लेंगे और हम उसको फिर से 100 ml वाटर में मिक्स कर देंगे। और देखो ये कलर कम हो रहा है, फिर से वही सेम प्रोसेस करेंगे, 10 ml लेंगे और 100 ml में पॉर कर देंगे। फिर से वही सेम प्रोसेस, 10 ml लेंगे और 100 ml में पॉर कर देंगे लाइक दिस। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, टेक 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन एंड पुट इनटू अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। कीप डाइल्यूटिंग द सोल्यूशन लाइक दिस 5 और 8 टाइम्स, मतलब 5 से 8 टाइम्स तक हम इस सोल्यूशन को डाइल्यूट करते रहेंगे। क्या वाटर का कलर वैसा ही है? आई थिंक उसका कलर थोड़ा सा कम हो गया है, बट ऐसा है कि ये नॉर्मल वाटर की तरह तो नहीं दिख रहा। तो इससे हमें ये पता चल जाता है, स्टिल एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विद एवरी डाइल्यूशन द कलर बिकम लाइट, इट इज़ स्टिल विजिबल। मतलब इतना डाइल्यूशन होने के बाद भी द वाटर कलर इज स्टिल विजिबल, मतलब हमें इतना डाइल्यूशन करने के बाद भी वाटर का कलर जो है वो अभी भी पिंक हमें दिख रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे हैं कि हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो एक्चुअली में इतने छोटे हैं that we cannot imagine the particles of matters actually। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चला कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, मैटर के पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं, देयर आर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट है। मतलब ये इतने छोटे हैं कि एक क्रिस्टल के अंदर मिलियंस ऑफ, मतलब अगर मैं 1 लिखूं और ऐसे 0 लगाता जाऊं, लगाता जाऊं, लगाता जाऊं, लगाता जाऊं, तो मिलियंस ऑफ 0 ऐसे डॉट 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 डॉट, मतलब ऐसे मिलियंस ऑफ जीरोज़ लगाने के बाद भी उतने पार्टिकल्स नहीं होंगे जितने छोटे होते हैं। और यही सेम एक्टिविटी पोटेशियम परमैंगनेट वाली आप अपने घर पे डेटॉल के साथ कर सकते हो। उसकी जो स्मेल होगी वो विजिबल होगी जब तक आप उसको डाइल्यूट करते रहो, करते रहो, करते रहो। तो इस वीडियो के अंदर हमें एक चीज़ ये और पता चली कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हैं, वो हमारी इमेजिनेशन से भी परे हैं। तो इस जो ये लेक्चर था इसमें हमने ये देखा कि जो मैटर का, एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं, एक सेकेंड। हमने सबसे पहले बात की थी इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में हमने ये देखा था कि जो मैटर है वो क्या है, कैसे कैसे उनमें चीज़ें हो रही हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो किससे बने हुए हैं, वो कंटिन्यूअस हैं या डिसकंटिन्यूअस, मतलब वो कंटिन्यूअस है उसका नेचर या पार्टिकुलेट है। तो वो चीज़ हमने डिस्कस की। फिर इसके बाद हम और आगे बढ़े, देन हमने देखा कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कितने स्मॉल हैं। तो वो चीज़ हमने ये देखा, हमारा ये कंक्लूज़न निकला कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक्चुअली हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं। ये चीज़ देखो यहाँ पे लिखी भी हुई है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हमारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा वो छोटे हैं। दैट्स ऑल इन आवर वीडियो, दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। पार्ट 2 आपका आएगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे और भी कई सारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को,
और ऐसे हम पढ़ते जाएंगे, एक्टिविटीज़ करते जाएंगे और ये हमारा चैप्टर अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इसमें कोई कमी है देन कमेंट मी, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।